एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में जो हुआ उसने पूरे इवेंट की साख पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब मसला सिर्फ चीनी रोबोट डॉग का नहीं है, असली मुद्दा यह है कि इस इंटरनेशनल समिट में किस संस्थान को कितनी जगह और प्राथमिकता दी गई। गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को इस समिट के एक्सपो में 155 वर्ग मीटर जैसा बड़ा बूथ मिला, जबकि इसी हॉल में मौजूद 4 आईआईटी और एक सरकारी रिसर्च फाउंडेशन को मिलाकर मात्र 130 वर्ग की जगह मिल पाई। यानी एक निजी यूनिवर्सिटी को 4 प्रतिष्ठित आईआईटी से ज्यादा स्पेस दिया गया। ये खेल आप समझ लेंगे तो जान जाएंगे कि एआई समिट की चमक दमक के पीछे कैसे सिस्टम ने इस देश की साइंस टेम्परामेंट को कमजोर करने के लिए काम किया। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करने वाले टेक और पॉलिसी रिपोर्टर सौमेंद्र बारिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में प्रदर्शनी स्थल को पहले आओ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर लीज किया गया। यह प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया की निगरानी में हुई। एक और बात जो हैरान करने वाली है कि इंटरनेशनल लेवल के समिट में कौन सी संस्था क्या दिखाएगी, वह खुद के द्वारा तैयार की गई कोई चीज दिखा रही है या कहीं से कुछ उड़ाया हुआ दिखा रही है, इसकी पहले से कोई जांच नहीं हुई। बताइए, इस समिट में बतौर दर्शक भाग लेने वालों से उनकी पूरी पत्री रजिस्ट्रेशन के समय मांगी गई, लेकिन जो संस्थाएं यहां स्टॉल लगाकर कुछ दिखाने आ रही थी उन्हें खुला छोड़ दिया गया। जो मन हो वो दिखाओ, जैसा मन हो वैसा दिखाओ। भारत मंडपम के हॉल नंबर 6 में सभी संस्थाओं को प्रदर्शनी लगाने के लिए जगह आवंटित की गई। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर यह आवंटन किया गया। लिहाजा गलगोटियाज वालों ने पहले आकर देश के 4 आईआईटीज और कानपुर के ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन से ज्यादा जगह घेर ली और फिर उन्हें जो ठीक लगा वो उन्होंने दिखा दिया, क्योंकि कोई रोक टोक तो थी नहीं। तो फिर किस आधार पर पूरे भसर के लिए सिर्फ गलगोटियाज वालों को दोषी ठहराया जा रहा है। इस एआई समिट में आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी चेन्नई को स्टॉल लगाने के लिए 35-35 वर्ग मीटर की जगह दी गई। आईआईटी खड़गपुर को 24 वर्ग मीटर की जगह मिली। आईआईटी गांधीनगर ने 18 वर्ग मीटर में अपना स्टॉल लगाया और आईआईटी कानपुर के अंतर्गत आने वाले ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन ने भी 18 वर्ग मीटर से ही संतोष किया। लेकिन गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल के लिए 155 वर्ग मीटर की जगह हासिल कर ली। इस पर तो ताली बजाने का मन करता है। बात यही खत्म नहीं होती। इस समिट में स्टॉल लगाने के लिए और अपना एआई प्रोडक्ट दिखाने के लिए संस्थाओं ने आयोजक यानी सरकार को पैसे भी दिए। कहने का मतलब है कि जिस संस्थान को जितनी जगह चाहिए थी पहले उन्होंने उतनी मांगी, उन्हें वो जगह पहले आओ और पहले पाओ के तर्ज पर सरकार ने दे दी और फिर जितनी जगह संस्थाओं ने ली, जितनी जगह एक संस्था को दी गई, उसका चार्ज सरकार ने उनसे वसूला। इस एग्जीबिशन में शामिल शैक्षणिक संस्थाओं को 9,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर से जगह दी गई। लिहाजा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटियाज वालों ने अपने स्टॉल के लिए सरकार को लगभग 14 लाख रुपए दिए। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी चेन्नई ने सरकार को 3.25 लाख रुपए दिए, 3.25 लाख रुपए दिए। आईआईटी खड़गपुर ने 2,16,000 चुकाए। वहीं आईआईटी गांधीनगर और आईआईटी कानपुर के अंतर्गत आने वाले ऐरावत रिसर्च फाउंडेशन ने 1,16,000 रुपए अदा किए। अभी जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी उसे देखकर मुझे हैरानी हो रही है, आपका मुझे नहीं पता। नासमझ से नासमझ इंसान भी ये मानेगा कि आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी कानपुर में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से बेहतर काम हो रहा होगा। उनके पास इनसे बेहतर छात्र और टीचर हैं, दोनों को मिलाकर के बेहतर दिमाग है आईआईटीज के पास। फिर भी हमारे देश के प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूट इस समिट में जगह लेने के मामले में एक निजी यूनिवर्सिटी से पिछड़ गए। अब ये कैसे हुआ, ये कौन बताएगा,
हमें नहीं मालूम, क्योंकि अभी तक बताया नहीं गया है। हमारे आईआईटीज के पास उतना पैसा क्यों नहीं है जितना गलगोटियाज यूनिवर्सिटी के पास है। जिस समिट में देश की साख दांव पर लगी थी, जहां बेहतर से बेहतर साइंस प्रोडक्ट दिखाना था, वो हमारे देश के प्रीमियर साइंस इंस्टीट्यूट, माफ करिएगा, एक यूनिवर्सिटी से कैसे पिछड़ गए? किस चीज ने उन्हें ज्यादा पैसा देकर ज्यादा जगह हासिल करने और अपना रिसर्च दिखाने से रोका? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। बाहर से तो ऐसा लगता है कि एक सिस्टम ने खास तौर से इस मकसद से काम किया जिसमें इस देश की आईआईटीज को एग्जीबिशन में कम प्राथमिकता मिले और गलगोटिया जैसी निजी यूनिवर्सिटीज अच्छे खासे स्पेस में अपना दुकान सजा सके। पिछले 2 दिनों में आप ये जान चुके हैं कि समिट में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने क्या दिखाया और उसकी वजह से क्या सब हुआ। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस एग्जीबिशन में हमारे आईआईटीज ने क्या दिखाया। उन्होंने वो चेतावनी प्रणाली प्रदर्शित की जो एआई की मदद से समय रहते हमारे नागरिकों को खतरे के बारे में बता देगी, मौसम से जुड़े खतरों के बारे में, किसी तूफान के बारे में। उन्होंने दिखाया कि कैसे एआई की मदद से सूखे और गीले कचरे को आसानी से अलग किया जा सकता है, और उन्होंने स्पीच सिंथेसिस प्रणाली भी इस एग्जीबिशन में दिखाई। अब आप ही बताइए कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी से ज़्यादा जगह आईआईटीज को मिलनी चाहिए थी या नहीं? आपकी राय का इंतजार रहेगा।